नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर फरोग आलम, प्राकृतिक चिकित्सक एवं योगाचार्य। निम्न रक्तचाप, लो ब्लड प्रेशर, ये एक सामान्य समस्या है और इससे बहुत ज़्यादा लोग, खासकर महिलाएं, ज़्यादा पीड़ित रहती हैं। धमनियों में रक्त का कम दबाव से बना ही निम्न रक्तचाप कहलाता है। सिस्टोलिक 120 सेंटीमीटर से नीचे उतरने पर निम्न रक्तचाप का प्रारंभ होता है। तो दोस्तों, यह जो मैं निम्न रक्तचाप की चिकित्सा बता रहा हूँ, यह बहुत ही पूर्ण और वैज्ञानिक चिकित्सा बता रहा हूँ। अभी तक ऐसी चिकित्सा किसी ने नहीं बताई होगी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए अब हम निम्न रक्तचाप का कारण जानते हैं। कम खाना, रक्त में लोहा फास्फोरस की कमी, अधिक मैथुन, रक्त की कमी यानी एनीमिया, विटामिन सी व बी की कमी, बासी गरिष्ठ भोजन, असंतुलित भोजन, निराशा, उदासी और आपका अधिक मासिक स्वात्र, कब्ज, लंबी बीमारी, पानी कम पीना, शरीर में पानी व नमक की कमी हो जाना, तनाव, शरीर का वजन ज़रूरत से ज़्यादा अधिक होना या ज़रूरत से ज़्यादा कम होना, दवाओं, खासकर एलोपैथी दवाओं का प्रयोग, थायराइड ग्रंथि का ठीक से काम न करना, मधुमेह, लीवर का ठीक से काम न करना, गुर्दे की खराबी, स्नायु दौर्बल्यता और तपेदिक, यही सब निम्न रक्तचाप के कारण है। तो अगर आपको किसी रोग के कारण निम्न रक्तचाप है, अगर लीवर की खराबी के कारण है या गुर्दे की खराबी के कारण है या टीबी के कारण है या मधुमेह के कारण है, तो पहले इन रोगों को ठीक करने के बाद ही आपका निम्न रक्तचाप ठीक हो सकता है। अगर इस मूल रोग को तब ठीक न करें तो सीधे सीधे निम्न रक्तचाप नहीं ठीक होगा। तो पहले अगर इन सब रोगों के कारण आपको निम्न रक्तचाप है तो इन सब रोगों की चिकित्सा करें तो निम्न रक्तचाप अपने आप ठीक हो जाएगा। अब आइए जानते हैं कि निम्न रक्तचाप का लक्षण क्या है। तो सिर दर्द, चक्कर आना, घबराहट, हृदय की गति बढ़ जाना, हाथ पांव ठंडे रहना, मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन, भ्रम की स्थिति रहना, थकान, अत्यधिक थकान, ऐसी थकान कि लगता है कि आंख बंद की हुई जा रही है, आंख बंद हुई जा रही है, बेहोशी, कभी कभी लोग बेहोश हो भी जाते हैं, आलस से किसी काम में मन न लगना, और पसीना अधिक आता है, खासकर गर्दन और माथे पर पसीना अधिक आता है, हाथ पांव ठंडे रहते हैं, भूख नहीं लगती, सांस भी तेज चलती है, लगता है कि जैसे सांस फूलने की भी लक्षण दिखलाई पड़ सकते हैं, और धुंधला दिखलाई पड़ता है, जी में चलता है। अब चिकित्सा, तो एलोपैथी में लो ब्लड प्रेशर की कोई चिकित्सा नहीं है। इसकी सही चिकित्सा प्राकृतिक चिकित्सा है। तो आइए पहले हम इसकी तत्कालीन चिकित्सा जानते हैं कि जब बीपी अचानक लो हो जाए तो हमें उससे राहत पाने के लिए क्या करना है। तो जो ही ऐसा हो, तुरंत आप किसी सीधे पीठ के बल बिल्कुल मुर्दे की तरह लेट जाएं और दोनों हाथ की अंगुलियों को खोलें बंद करें, खोलें बंद करें, खोलें बंद करें, इस तरह। और एक गिलास पानी में 1 तोला गुड़ और ज़रा सा नमक और आधा नींबू का रस मिलाकर पीते रहें। अब आते हैं इसकी चिकित्सा पर।
पूर्ण चिकित्सा यानी कि अस्थायी चिकित्सा पर, जिससे आप हमेशा के लिए निम्न रक्तचाप से मुक्त हो जाएं। तो इसके लिए पहला काम है, सुबह उठते ही आधा किलो पानी में 1 नींबू का रस और 1 चम्मच शहद मिलाकर पिएं और तब शौच जाएं। शौच से आने के बाद 1-2 किलोमीटर टहल लें और टहलने के बाद भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन और नौकासन, उष्ट्रासन, मयूरासन और अर्धमत्स्यांद्र, भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति और अंत में शव आसन। ये इतना आपका एक्सरसाइज पैकेज हो गया निम्न रक्तचाप के लिए। नाश्ते में सुबह 25 ग्राम या 50 ग्राम तक अंकुरित मूंग, 25 से 50 ग्राम भिगोई हुई किशमिश, 1 पाव कोई मौसमी फल, खासकर अमरूद है, सेब है, ये सब, और साथ में दूध या दही, ये नाश्ते में लें। तो सबसे पहले आप रात में भिगोई हुई किशमिश खूब चबा कर खा जाएं और उसका पानी पी जाएं। उसके बाद आप 1 पाव फल खा लें। उसके बाद आप अंकुरित मूंग को चबा चबा कर खा जाएं और उसके बाद दूध या दही ले लें। और दोपहर के भोजन में चोकर समेत आटे की रोटी, उबली सब्जी, सलाद और घी या मक्खन और गेहूं का दलिया। और दोपहर भोजन के 3 घंटे बाद शाम को 3-4 बजे 1 गिलास गाजर के जूस में 1 चम्मच शहद मिलाकर पिएं। आप चाहें तो अनार का, संतरे का या अनानास का ये भी जूस नमक मिलाकर ले सकते हैं। गन्ने का जूस भी नमक मिलाकर ले सकते हैं, लेकिन जो गाजर का जूस लें शहद मिलाकर तो उसमें नमक न डालें। और शाम का भोजन भी दोपहर की तरह ही वही रोटी, सब्जी, सलाद, घी और मक्खन, दलिया ये रहे। और रात्रि भोजन के 2 घंटे बाद 1 गिलास दूध में 1 चम्मच शुद्ध गाय का देसी घी मिलाकर पिएं। अगर आपको लीवर में कुछ दिक्कत है तो फिर आप उसमें दूध में घी मत डालिए। तो और दिन भर याद रखें 2.5-3 लीटर पानी पी लें और 1 गिलास पानी में 1 तोला गुड़। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई नमक और चीनी मिलाकर पीने को बोलते हैं, लेकिन चीनी बहुत नुकसानदेह होती है, इसीलिए आप चीनी के स्थान पर गुड़ मिलाएं। गुड़ में लोहा भी बहुत ज़्यादा होता है, कैल्शियम होता है, ये बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। तो आप 1 गिलास पानी में 1 तोला गुड़, 1 चुटकी नमक और आधा नींबू मिलाकर पिएं। इसे दिन भर में 2-3 बार तक पिएं। बस मात्र इतनी चिकित्सा है और इसे अगर आप करेंगे तो आपका निम्न रक्तचाप 100% क्योर हो जाएगा। अब हम आते हैं इसके पथ्य परहेज पर। तो परहेज कुछ खास ज़्यादा नहीं है, बस तली भुनी चीज़ ना खाइए, सड़ा गला ना खाइए, बासी भोजन ना करिए, रात में जगिए मत, यही है। और आपके लिए जो पथ्य है वो है दूध, दही, घी, मक्खन, सभी तरह की फल और सब्जियां, चोकर समेत गेहूं के आटे की रोटी और आपका ये शहद, गुड़, गन्ने का जूस, ये सब आपके लिए बहुत लाभदायक है। तो इस चिकित्सा को आप करें और इससे आपको 100% आपका ये निम्न रक्तचाप क्योर हो जाएगा। अगर आप कुछ जल्दी लाभ चाहते हैं तो इसमें कुछ प्राकृतिक चिकित्सा जोड़ सकते हैं, तो इससे आपको जल्दी लाभ होगा। और वो प्राकृतिक चिकित्सा ये है कि सुबह शौच के बाद सिर्फ 2 दिन तक पेड़ों पर आधा घंटा मट्टी की पट्टी रखने के बाद गुनगुने पानी का एनिमा ले लें, सिर्फ 2 दिन। और उसके बाद सुबह कसरत से पहले, आसन टहलने से पहले ठंडा कटी स्नान ले लें 5-10 मिनट तक। इसे सिर्फ 2 महीना करना है, कटी स्नान वाला। और सुबह नाश्ते के
1.5-2 घंटे बाद सप्ताह में 2 दिन वार्म बाथ और 2 दिन सारे शरीर की तेल मालिश। बस ये 2 महीना करना है। इसके बाद बस यही आपकी चिकित्सा है। इस चिकित्सा को जो मैंने बताया कि एनीमा, मट्टी की पट्टी एनीमा, कटी स्नान और वार्म बाथ और मालिश, इसको करने से आपका धनी जो रोग है वो जल्दी ठीक होगा। इसको नहीं भी करें तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसको करने से थोड़ा जल्दी ठीक होगा। धन्यवाद।